जो आपको सिखाए हैं 1 से लेकर 100 तक। तो आज हम चलेंगे 1 से लेकर 200 तक, यानी 1000 तक आप वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन वर्ग के साथ साथ आज लेकर आए हैं आपको वर्गमूल निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। पहले आप पढ़े थे वर्ग के बारे में, तो पहले अभी देखते हैं हम वर्ग कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए वर्ग क्या है, आपको निकालना है 101 का वर्ग, 101 का वर्ग निकालना है, 102 का वर्ग निकालना है, 103 का वर्ग निकालना है, 104 का वर्ग निकालना है, 105 का वर्ग निकालना है, 106 का वर्ग निकालना है। इस तरह से 111 का वर्ग, 112 का वर्ग, 113 का वर्ग आप बिल्कुल ही आसान ट्रिक के माध्यम से आप बना सकते हैं। कैसे, देखिए। अब देखते हैं 103 का, तो इकाई स्थान पर क्या है, 3 है, तो 3 का जो है वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कर दो। 3 का वर्ग करने पर क्या आएगा, 9। लेकिन सिंगल नंबर है, तो हम क्या कर रहे हैं, 100 के पार करके अगर करेंगे तो यह जो है 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, लेकिन यहाँ पर एक 0 बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे, 0। तो यह हो गया 103 का 09 हो गया। अब क्या कहता है कि 103 में 3 का वर्ग किया है ना, तो 3 उसमें जोड़ दीजिए। 103 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 106। 106 ये हो गया आपका आंसर। 102 का वर्ग बनाना है, यानी 102 का वर्ग का अर्थ क्या होता है, 102 गुने 102 करेंगे ना, तो इकाई अंक का वर्ग कर देंगे। 2 दूनी का 4, सिंगल अंक आया तो 0 बैठा देंगे, 0 हो गया। अब 102 में 2 का वर्ग किया है ना, तो 2 जोड़ दीजिए। 102 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 104। तो 104 लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। ये जो आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 105 का। 105 का वर्ग करते हैं तो 105 गुने 105, तो 5 का गुणा करते हैं तो क्या हुआ, 5 25। देखिए डबल डिजिट में आ गया, डबल डिजिट में आ गया ना 2 नंबर में, तो इसको अब 0 नहीं बैठाना है। अब क्या करेंगे, 105 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। 110 ये हो गया आपका आंसर, वर्ग। ये वर्ग हो गया। अब देखते हैं इसी तरह से 111 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा, 111 गुने 111, तो 11 का जो है वर्ग कर दीजिए, कितना होगा, 121। 121 होगा ना, तो 121 का 21 लिख दीजिए, क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है। 100 के पार होइएगा तो 2 जो है डिजिट में लिखना होगा, 2 अंक में। तो 2 अंक में लिख दिया, हासिल कितना बच गया, 1। अब कहता है कि 111 में 11 जोड़ दीजिए। 111 में 11 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 2 1, तो 122 और 1 हासिल बच गया है, कितना हो जाएगा, 123। 123 ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से देखिए 112 का वर्ग करते हैं तो 112 गुने 112 होता है, 112 गुने 112, तो 12 का वर्ग करते हैं तो 144 होता है, तो 44 लिख दीजिए, हासिल है। 112 में 12 जोड़िए तो 124 हो गया। 124 में 1 जोड़ दीजिए, इसमें का हासिल है ना, 124 में 1 हासिल जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 125। ये आपका हो गया वर्ग। यानी बहुत ही आसान तरीका से आप ट्रिक के माध्यम से जो है इसका वर्ग निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा हो। 115 का वर्ग देखिए, 115 गुने 115, 2 बार गुणा करेंगे ना, तो 15 का वर्ग कीजिए, कितना, 225। तो 225 का 25 लिख दीजिए, हासिल 2। 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130 होगा, और 130 में इसका हासिल 2 है तो 132 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। आसान तरीका है,
अच्छा लग रहा है ना? तो प्लीज यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। यदि नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटी को दबाएं। चलिए हम चलते हैं वर्गमूल की तरफ। किसके तरफ? वर्गमूल। तो वर्गमूल में हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं, जैसे देखिए आपको आता है कि 225 का वर्गमूल निकालिए, मिलता है। तो 225 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो 15 गुने 15 करते हैं ना, तो 2 गुण निकाल लेते हैं, 2 के बदले 1, तो 15 आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद आप देखिए एक और छोटा सा 625, तो 625 आया, तो इसका हम वर्ग जानते हैं कि 25 गुने 25 होता है, तो एक आंसर हो जाएगा 25। 529, 529 का वर्ग हम जानते हैं कि 23 का आता है, 23 गुने 23, तो इसका आंसर हो गया 23। ठीक है, ये हो गया 23, 625, 529। अब जो है यहीं पर देख लेते हैं 676, 676, 676 का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है? 26 गुने 26, यानी 2 के बदले 1। हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। वर्गमूल निकालेंगे, कितना भी बड़ा वर्गमूल आएगा आप निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? तो देखिए 676 है, 529 है, 625 है, 225 है, तो इसके इकाई अंक, इकाई मतलब इधर से दहलाते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा दहलाते हैं, तो इकाई हुआ 6, इसमें इकाई 9, इसमें इकाई 5, इसमें इकाई 5। तो इसमें आपको इकाई अंक का खेला है। इकाई अंक यदि पहचान लेते हैं तो आपको वर्ग कितना भी बड़ा आएगा आप बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा आवाज आपको कम जाएगा क्योंकि रात्रि का बेला है, इसलिए जो है बहुत स्लो बोल रहे हैं, तो इसलिए घबराइएगा मत। देखिए नोट क्या कहता है, नोट कहता है कि 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0, यानी सिंगल 0। 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 यदि इकाई अंक के स्थान पर आ जाए तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। जैसे देखिए, जैसे हमने आपको दिया 12, 5, 4, 4, 8 दिया ना, तो अब कहेगा कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो इकाई स्थान पर क्या है? 8 है, तो इकाई स्थान पर 8 है, तो इसको क्या करेंगे? काट देंगे, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पर 8 है। तो जहां पर इकाई स्थान 8 हो, 7 हो, 3 हो, 2 हो या 0 हो, तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। जैसे देखिए 12, 5, 44, 4, 0 दे दिया, तो इसका ही वर्गमूल नहीं निकलेगा। यही इकाई स्थान पर 3 दे दिया, तो उसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। 2, 3, 7, 8, 0 तो छट गया, सिंगल 0 या विषम 0 भी आ सकता है। तो ये 2, 3, 7, 8, 0 छट गया, कहां से? इकाई स्थान से। अब क्या बचता है? देखिए 1, 4, 5, 6, 9 हम लिखते सीरियलिटी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखते ना। तो इसमें से देखिए क्या होता है कि एक इकाई स्थान पर रहेगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा, 2 रहेगा इकाई स्थान पर तो नहीं निकलेगा, 3 रहेगा तो नहीं निकलेगा, 4 रहेगा तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 5 रहेगा तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 6 रहेगा तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, 7 रहेगा तो नहीं वर्गमूल निकलेगा, 8 रहेगा तो नहीं वर्गमूल निकलेगा, 9 रहेगा तो निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए ये तो छट गया, 2, 3 और 7, 8 छट गया है ना। इसके बाद पहले 0 था, ये इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो अब बचता है कि 1, 4, 5, 6 और 9। आपको यही ट्रिक समझना है। ये यदि आप ट्रिक समझ जाते हैं तो आप कितना भी बड़ा
वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्या कहता है कि 1 4 5 6 9, तो यही लिखे हैं हम यहाँ पर 1 4 5 6 9 इकाई स्थान लिखे है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब इसको मिटाते हैं। तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए वह कौन सी संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता हो। तो देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा, आएगा ना। तो 81 आएगा तो इकाई अंक 1 आ गया कि नहीं। तो यहाँ 1 और 9 संख्या को वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान क्या आएगा 1। यानी कभी इकाई अंक आएगा तो पकड़ना किस में जाएगा 1 और 9 में। इकाई स्थान पर 4 लाना है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी के 4, और 8 का वर्ग करेंगे तो 64, इकाई स्थान पर 4 आया। तो जब इकाई स्थान पर 4 होगा तो वह पकड़ेंगे संख्या कौन होगी 2 और 8 होगा ना, इकाई स्थान पर आएगा। 5 के लिए, 5 के लिए तो 5 के लिए आप डायरेक्ट कोई भी है 5 का तो 50 25, 15 का 225। तो इसलिए इकाई अंक पर 5 हो तो उसका आप आंसर डायरेक्ट लिखेंगे कि एक संख्या है 5। 5 ही का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या होगा 5 आएगा। तो उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5, वह संख्या होगी। ठीक है, 6 देखते हैं। 6 का वर्ग करते हैं तो 6 6 का 36 आता है ना। 4 का भी वर्ग करते हैं, 4 का भी वर्ग करते हैं तो क्या होगा 4 4 का 16, इकाई स्थान पर 6 आ गया ना। तो 6 के लिए होगा संख्या आपका 4 और 6, 4 और 6। उसके बाद देखते हैं 9, 9 किन संख्या का वर्ग आएगा। तो देखिए 9 है ना, इकाई स्थान पर 9 आना चाहिए। तो 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आया, 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आया। तो इसका भी कहीं स्थान 9, इसका भी कहीं स्थान 9। तो 9 के लिए संख्या क्या होगी 3 और 7, यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान 9 आएगा। तो यही आपको फॉर्मूला जो है याद रखना पड़ेगा। ये यदि आप ट्रिक याद कर लेते हैं, यह जो है ट्रिक यदि आप याद रखते हैं तो आप कितना भी बड़ा वर्गमूल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं वर्गमूल के पास। तो वर्गमूल निकालने के लिए देगा तो आपको सबसे पहले अपना माइंड पकड़ना है। कहाँ आए, सावधान, माइंड क्या पकड़ना है इकाई अंक। क्या पकड़ना है इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या है 4 है। तो अब चल देना है इसमें कि इकाई अंक क्या है 4 है। तो किसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, 2 का और 8 का। तो इस समझ जाइए कि इसका एक आंसर आप कर चुके हैं। इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा, इसी दोनों संख्या में से एक संख्या होगी आंसर में इकाई अंक। तो अभी हम आपको लिखते नहीं है कि 2 होगा कि 8 होगा, लेकिन 2 और 8 कोई एक होगा। कैसे होगा चलिए देखिए। वर्गमूल में आप क्या कीजिएगा तो इकाई अंक पहले पकड़िएगा और एक जोड़ा जो है संख्या को अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे घनमूल में बताए थे 3 संख्या, क्योंकि 3 संख्याओं के बदले एक संख्या बाहर निकलती है घनमूल में। लेकिन वर्गमूल में जो है 2 संख्या के बदले आप एक संख्या को निकाल सकते हैं, इसलिए इसमें आप जो है 2 संख्या को अंडरलाइन कीजिएगा। और 84 अंडरलाइन में बचा क्या 60 बचा ना। अब 84 को भूल जाना है, 84 को भूल जाना है। 60 देखते हैं तो हमारा संख्या है क्या 60 है ना। तो अब 60 संख्या पकड़ना है कि कौन ऐसी 2 संख्या है जिनके वर्ग के बीच में आता हो। 7 का 7 7 49, तो 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 7 7 49, और 8 का वर्ग करते हैं तो 8 8 64, 49 और 64 के बीच आएगा ना 60। तो ये किसका वर्ग है 7 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है 8 का वर्ग है। अब देखिए एक आंसर होगा आपका 2 और 8 होगा, लेकिन 2 लिखेंगे कि 8 लिखेंगे।
2 लिखेंगे कि 8 लिखेंगे, इसका अभी क्लियर नहीं है। अब यहां से क्लियर हो जाएगा कि अब देखेंगे कि 60 किसके नजदीक है, 64 के नजदीक है कि 49 के नजदीक है। तो देखिए इसमें डिफरेंस निकाल लीजिए। 49 में 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है 50 और 10 60, यानी 11 का अंतर इसमें है। और इसमें कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। अब बताइए 60 एक आदमी है, ठीक है। 60 जो है यह एक व्यक्ति है और इसके पीछे घर के एक 49 घर है और एक 64 घर है ना। तो कहता है कि 60 को दोनों घर से निमंत्रण आया हुआ है, किसके लिए, भोज खाने के लिए। किसके लिए, भोज खाने के लिए। तो ये बताइए कि रात्रि का बेरा है तो 49 और 64 किसके पास सबसे पहले पहुंचेगा। 64 के पास जाता है तो 4 कदम चलना है, 49 के पास जाना है तो 11 कदम चलना है। तो 4 कदम जो नजदीक है, सबसे पहले जो नजदीक होता है वही आदमी जो है टूट पड़ता है। चलो भाई जल्दी यहीं पर खा लेते हैं, क्या उतना दूर जाना है ना। दूर किसी दूसरे व्यक्ति को विदा कर दिया जाएगा। तो आपको समझाने का अर्थ है कि जो आपका ये संख्या है 60 बचा हुआ है, ये 60 संख्या जो है दो संख्याओं के वर्गों के बीच में इसके किसके नजदीक हो रही है, तो 64 का। तो 64 का नजदीक हो रहा है ना। तो अब देखिए 64 बड़ा है कि 49, 64 बड़ा है कि 49। तो 64 बड़ा है कि 49, तो 64 बड़ा है ना। तो यही बड़ा छोटा का पहचान करना है, किसके लिए, 2 और 8 के पहचान करने के लिए कि 2 होगा कि 8 होगा। अगर बड़ा होगा तो बड़ा संख्या लिखेंगे, अगर छोटा से संपर्क होगा तो छोटा संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो बड़ा 64 के पास इसका नजदीकी है तो अब लिख देंगे 8, इकाई अंक पर क्या लिख दिया 8। अब कहता है कि 49 छोटा है तो 49 किसका वर्ग है, 7 का है, तो 7 लिख देंगे। हो गया आंसर आपका 78। तुलना करना होगा कि 60 किसके नजदीक हो रहा है। तो बड़ा वाला होगा तो बड़ा अंक ले लेंगे इसमें से, छोटा अंक वाला होगा तो छोटा अंक ले लेंगे। ये केवल इसका इकाई अंक पकड़ने के लिए होगा। उसके बाद जो छोटा होगा ना, जिसका वर्ग होगा वही आप डायरेक्ट लिखिएगा। जैसे देखिए फिर एक देते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये तो हो गया 60 49 का। अब देखिए आपको देते हैं एक और वर्गमूल, 12 5 44, 12 5 44। इकाई स्थान क्या है, 4 है ना। इकाई स्थान 4 है तो 4 किस में आएगा, 2 और 8 में। तो एक आंसर होगा कि या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ठीक है। हमने लिख दिया 2 या 8, ये दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन अब क्या कहता है कि 125 का तुलना कीजिए, 125 का तुलना कीजिए कि ये किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच आता है। तो आपको वर्गमूल बनाना होगा तो वर्ग आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। अब 11 का वर्ग कीजिए, 121, 12 का वर्ग कीजिए 144। तो 121 और 144 के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 121 और 144 के। तो इसी तरह दिखाई दे रहा है कि 121 के नजदीक होगा कि नहीं। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 अंक, 8 अंक ना 2 अंक, क्योंकि 2 लिख देंगे इकाई अंक। अब देखिए 121 और 144, ये हो गया 11 का वर्ग और ये हो गया 12 का वर्ग 144। तो 125 121 का नजदीक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 100 नजदीक होगा तो ये हो गया इकाई अंक इसका छोटा वाला, क्योंकि 121 छोटा है 144 बड़ा है। तो 121 छोटा है तो छोटा वाला इकाई अंक ले लेंगे 2, और ये 121 है तो 121 का हो रहा है तो 11 है तो 11 लिख देंगे। हो गया आपका आंसर 112। समझ गए, इस तरह से आप तुलना करेंगे तो ये आपका आंसर जो है हो गया। अब देखिए फिर आपको लेकर चलते हैं, ये हो गया। अब एक और वर्गमूल देते हैं, एक और वर्गमूल लिखिए 13 2 2 5। अब देखिए इकाई स्थान क्या है, 5 है। तो यदि इकाई अंक 5 आता है
तो आप 5 डायरेक्ट आंख मूंद कर लिख दीजिए, क्योंकि इसमें कोई दूसरा जो है अंक नहीं है, इकाई अंक 5 ही है। तो 5 है तो 5 ही होगा, तो 5 लिख दिया एक डायरेक्ट आंसर। इसमें 2-2 था, जिसमें 2-2 था उसको कंपैरिजन करना है, उसको तुलना करना पड़ेगा। नहीं तुलना कर पाएंगे तो आप गलत कर देंगे आंसर। इसके लिए कि 1 होगा कि 9 होगा, 2 होगा कि 8 होगा, 4 होगा कि 6 होगा, 3 होगा कि 7 होगा, इसके कंपैरिजन करने के लिए आपको जो है वो प्रोसेस में जाना होगा। जिसके कहीं स्थान पर 5 होगा तो उसका डायरेक्ट आंसर आप 5 लिख सकते हैं। 5 हो गया तो 25 के लिए आप लिख दिए 5। अब 132 किसके वर्ग में आएगा? 132 किसके वर्ग में आएगा? तो अब देखिए 121 के बीच में है 132, किसके? 132, तो 144 11 का वर्ग करते हैं और 12 का वर्ग करते हैं, तो 121 और 144 12 का, तो इन्हीं के दो बीच में ना आएगा। तो इकाई स्थान पर तो 5 डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अब इधर वाला लिख देना है डायरेक्ट 115, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इकाई अंक के बाद वाला जो संख्या से जिससे तुलना करेंगे इन दोनों के बीच आएगा, तो उसका जो संख्या होगा पहला उसी का वर्ग डायरेक्ट लिख सकते हैं। आंख मूंद कर लिख दीजिए। चलिए ये हो गया 115। अब देखिए एक और देते हैं सवाल, आपको नोट कीजिए। 14,161 14,161 इकाई स्थान पर क्या है? 1 है, तो इकाई स्थान पर 1 आएगा किसके? 1 और 9, आगे दो संख्या ना, तो आपको तुलना करना ही पड़ेगा। इकाई स्थान 1 है तो 1 और 9 इन दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या यहाँ पर इकाई स्थान लिखाया जाए आंसर में। इसके लिए अब आपको 141 का तुलना करेंगे, तो 121, 141 और 144। देखिए 11 का वर्ग 12 का वर्ग है ना, तो कहता है कि 144 के नजदीक है कि नहीं, है ना? तो इसके नजदीक है तो 144 बड़ा है, तो इसमें से बड़ा अंक ले लेना है 9। एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। अब 11 जब इकाई का स्थान फाइनल हो गया तो उसका छोटा वाला अंक को लिख देना है, डायरेक्ट आंसर 119 हो गया। 14,641 ये भी आया इकाई अंक 1। इकाई अंक 1 तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। कौन लिखे? 1 लिखे कि 9 लिखे, ये तो दिक्कत है। तो ये दो लाइन अंडरलाइन करते हैं। 146 तो सबसे नजदीक किसका है? 144 का है या 169 का है? 144 का है या 169 का है? अब ये डिफरेंस निकालना आपका जरूरी है। तो 144 से कहना है, तो ये कदम ना है, 2 कदम बढ़ेगा और जाकर पूरी खा लेगा। तो नजदीक वाला पसंद करेगा कि दूर वाला? तो नजदीक वाला, तो नजदीक वाला क्या है? 144। तो इसमें 144 छोटा है ना 169 से, 144 169 से छोटा है, तो इसमें से छोटा वाला लेंगे। तो छोटा वाला लेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। 9 अब नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 1 होगा। तो 1 हमने लिख दिया। इधर वाला जो भाग है जिससे तुलना किए हैं, तो ई वाला अंक को डायरेक्ट उतार देना है, 12 उतार देना है, क्योंकि 12 का ना वर्ग 144 था, तो 12 लिख देना है। तो 121 आंसर आ गया। अब देखिए दो संख्या को अंडरलाइन करेंगे। इकाई स्थान क्या है? 5 है। तो जब 5 आएगा तो हम कहते हैं कि आंख मूंद कर 5 का इकाई अंक क्या होगा? 5 ही आएगा। एक ही तो 5 एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। अब क्या बचता है? 506 बचता है ना। तो 506 किसके दो संख्याओं के वर्ग के बीच आएगा? तो ये हो गया 484, 506 के। तो किसका वर्ग निकाले हैं? 22 का वर्ग निकाले हैं। अब 23 का वर्ग निकाल दीजिए, इन्हीं दोनों के बीच होगा। 23 का वर्ग निकालिए, 529। तो 484 और 529 के बीच 506 आएगा कि नहीं?
आएगा ना। अगर इकाई अंक पे 5 हो तो आपको जो है तुलना करने की जरूरत नहीं है। क्या कर देना है, जो फर्स्ट संख्या का कंपैरिजन किए हैं 22 का वर्ग 484, वही 22 उतार देना है यहाँ पर, 225 हो गया आंसर। इकाई स्थान पर 5 है, 180 625 का वर्गमूल देखते हैं तो दो संख्या को अंडरलाइन करते हैं, 25 हो गया। अब इकाई स्थान पर क्या है, 5 है, तो इकाई स्थान पर 5 लाने के लिए किसका संख्या 5, एक हो गया आंसर आपका 5, एक आपका संख्या हो गया 5। अब क्या बचता है 1806, 1806, 1806 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आएगा, किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आएगा। तो देखिए होता है 1764, ये किसका वर्ग होता है 42 का, और ये आ जाएगा आपका 1869 किसका वर्ग है तो 43 का। 42 के वर्ग 1764 और 1869 43 का वर्ग, तो इन दोनों के बीच आएगा ना, तब तुलना नहीं करना कि कौन नजदीक होगा कौन दूर होगा, इससे क्या लेना देना, क्योंकि आपका इकाई का स्थान मिल चुका है आंसर 1। 2 रहता तब ना तुलना करेंगे। तो अब इधर वाला जो छोटा वाला अंक है इसको लिख देंगे, तो 1764 का वर्ग क्या है 42, तो 42 यहाँ पर लिख देंगे, तो हो गया आपका आंसर 425 बन गया, 425 बन गया, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको जो है यही याद रखना होगी, ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो आपको बनाने में सहूलियत होगी। हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सर, अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, यदि नए यूजर है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटी को दबाएं। तो साथियों, आज आपके बीच जो है हम लेकर आए हैं एक नए टॉपिक, घनमूल। क्या पढ़ेंगे, घनमूल, घनमूल, यानी पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं वर्ग और वर्गमूल, तो आपको जो है हम लेकर आए हैं आज घनमूल के बारे में, और बहुत ही आप आसानी से बनाइएगा, कितना भी बड़ा घनमूल हो, चाहे आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं या सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको जो है पूछता है या किसी भी परीक्षा में, तो घनमूल देखिए क्या होता है। पहले वर्गमूल पढ़े थे, आप पढ़ेंगे घनमूल। जैसे देखिए कि 8 का घनमूल दे देता है कि 8 का घनमूल निकालिए, तो 8 का घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 का फैक्टर करते, 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2 बार में कटेगा, यानी 3 बार क्या होता है 2 का गुना होता है। तो उसी तरह जैसे हम वर्ग पढ़ते थे कि किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या को उसमें गुणा करते थे, तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे घन के बारे में कि उसी संख्या के वर्ग नहीं घन, तो उसी संख्या का क्या करते थे 3 बार गुणा करते हैं, तो 2 2 दूनी के 4 4 दूना 8 होता है ना। तो वही कहता है कि घनमूल निकालना हो तो हमको 3 के बदले एक संख्या निकालिए, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 3 को 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, 2 आंसर हो गया। अब जो है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 27, 27 का वर्गमूल निकालना है, तो क्या करते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का 9 9 3 27, और 3 को 3 है तो 1 3 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, ये हो जाता है घनमूल। ठीक है, यहीं पर देखते हैं 216, 216 का घनमूल निकालना हो तो क्या करते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6, ये होता है, तो 3 को 6 है तो 1 6 जो बाहर निकल जाएगा, यही हो जाता है घनमूल। आप बिल्कुल ये आसान तरीका से आप समझ रहे हैं, लेकिन हम आपको घनमूल जो है आसान तो आप समझते हैं, आपको दे रहा है कि कितना भी बड़ा घनमूल आएगा तो आपको कलम सटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे निकाल पाइएगा, तो उसके लिए आपको जो पहले घन आपको याद करना होगा, कम से कम आपको 10 तक घन जो है याद करना पड़ेगा। देखिए जिसे घन अब आपको दिए हैं, 1 का घन 3, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का 125,
6 का 216, 7 का 343, 8 का घन 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728। इस तरह से हम आपको 16 तक जो है दिए हुए हैं क्या घन। तो घन आपको याद रखना होगा, घन आपको याद रखना होगा। तो इसमें देखिए अब जो है आपको पढ़ना है कि घनमूल कैसे निकालें। जैसे देखिए बड़ा सा दिए है, बड़ा अंक दिया है ना, तो सबसे पहले इसमें से आपको छोटा अंक दिखा रहे हैं। देखिए 1728 है, इसका घनमूल निकालना है। आपको कलम नहीं सटाना है, आप जो है क्विकली जो है बिन कलम सटाए हुए अपने माइंड से इसका उत्तर जो है निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान। जैसे देखिए कहता है कि घनमूल 3 अंक, 3 अंक को हटा लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसका 8 है इकाई का अंक, क्या है इकाई का अंक, क्या है 8 है। अब देखेंगे इकाई का अंक 8 है। अब देखेंगे कि जो संख्या का घन है 1 से लेकर 16 तक, तो किस संख्या का घन किए हुए हैं तो उसके इकाई का अंक क्या है 8 हो, तो 8 है ना, तो 8 है, तो 8 है तो किसका है घन 2 का, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखिए 1 हो जाएगा 2, ठीक। उसके बाद कहता है कि क्या बचता है 1 बचता है, 1 बचता है। तो अब 1 को देखिए कि किन दो संख्याओं के घन के बीच होगा, तो 1 का घन 1 ही है, तो इसी तरह से इसको बीच का डायरेक्ट 1 लिख देंगे। 12 आंसर हो गया, ये हो गया। अब आप देखिए यहीं पर आपको दे रहे हैं 19,683, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 संख्या को अंडरलाइन करेंगे और इसका इकाई स्थान क्या देखेंगे 3। अब घन में देखेंगे कि किसका जो है इकाई का स्थान पर 3 है। तो देखिए इसमें 3 नहीं है, 8 में 3 नहीं, 27 में 3 है, 64 में 125 में नहीं, 216 में नहीं है, 343 में 3 है ना। तो यह 343 किसका घन है 7 का है, किसका घन है 7 का। तो आप जो है डायरेक्ट लिखिए कि एक आंसर हो गया 7 हो गया। अब क्या बचता है 19। अब 19 को ऐसे दो संख्याओं के बीच का घन खोजिए कि उन दोनों संख्याओं का बीच हो जाए। तो 19 देखिए इसमें से किन के दो संख्याओं के बीच में होगा, तो देखिए 8 27, 8 और 27 है ना। इधर ले लेते हैं 8 और इधर ले लेते हैं 27। 8 और 27 के बीच क्या पड़ेगा 19 पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा। तो 8 किसका घन है 2 का घन है, 27 किसका घन है 3 का घन है। अब बताइए इसमें कौन बड़ी संख्या कौन छोटी संख्या है, तो 3 क्या हो जाएगा बड़ी संख्या और 2 क्या हो जाएगा छोटी संख्या। तो जो छोटी संख्या होगा इन दोनों के बीच यदि आता हो तो उसका जो छोटी संख्या होगा उसी को ले लेंगे, उसी को क्या करेंगे लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 27 घनमूल इसका आंसर, ठीक है। नहीं समझे, चलिए देखिए और आगे देखिए समझ जाइएगा। तो ये जो है बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ले लेते हैं, देखिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 166 है ना, 166 375 ये संख्या है। अब कहता है कि 375 को क्या कीजिए अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन किया है। इकाई स्थान पर क्या है 5। अब घन में आपको देखिए 5 कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पर है 5, तो 5 इकाई स्थान पर 5 है, तो किसका घन है तो 5 का है। तो एक इसका आंसर आप लिख दीजिए कि यह 5 होगा ही होगा, बिल्कुल। उसके बाद क्या बचता है 166। 166 आपका मेन पॉइंट है। 166 को देखिए कि किन दो संख्याओं के बीच आ रहा है, देखिए 125 और 216, 125 और 216 यानी 125 और 216 के बीच यह क्या है संख्या है, कौन सा 166 आएगा ना। तो 125 किसका वर्ग है 5 का घन है, 5 का घन है, और 125 जो 5 के घन है और 216 किसका घन है 6 का। तो 6 बड़ा है कि 5, 6 बड़ा है, तो छोटा वाला को लिख देना है, तो छोटा वाला को लिख देंगे 5 है, तो 55 हो गया इसका आंसर, बन गया आपका घनमूल, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे, आगे क्या है।
ये क्वेश्चन है कि 3000763 है ना, इसका घनमूल निकालना है। 3 को अंडरलाइन कीजिए, इकाई स्थान पर 3 देखिए किस में आ रहा है, 343, 7 का घन है तो 7 का कैंसिल हो गया, 300 बचता है क्या, 300। तो 300 बचता है किसके अंतर्गत आएगा, 216 और 343 के बीच आएगा कि नहीं, 216 और 343, 343 के बीच आएगा ना 300, तो 216 किसका वर्ग है, 6 का, और 343 किसका घन है, 7 का। तो 216 6 का घन है और 343 7 का घन है, तो सबसे छोटा संख्या को लिख देंगे, 67 हो गया आंसर। चलिए एक और देखिए, अब ले लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 1983 देखबे किए, अब ले लेते हैं 13,67,631। देखिए 3 अंक लेते हैं, 6 से 31, इकाई स्थान पर क्या है, 1, इकाई स्थान पर 1 है, तो इकाई स्थान पर देखिए कि 1 किसका है, सूर्य में है 1, तो 1 कैंसिल हो गया, क्यों 1367 किसके अंतर्गत आ रहा है, देखिए 1367, 1331 और 1728 इन दोनों संख्याओं के बीच आएगा ना 1367। तो इसमें से देखिए कि सबसे छोटा संख्या क्या है, 11 है ना, तो 11 है तो 11 लिख देंगे, 111 आंसर हो गया इसका घनमूल। क्लियर, 17 से 28 को देखिए किए। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है, 19,683 इसका घनमूल 683, शायद इसको बनाया लेकिन देख लेते हैं फिर से। 683 का स्थान पर 3, 7 का घन में 3 आ रहा है तो 7 हो गया। 19 बचता है, 19 किसके बीच आएगा, 8 और 27 के बीच आएगा, इसके बीच आएगा, तो 8 और 27 के बीच में आएगा तो छोटा संख्या को ले लेंगे 2, 27 आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 97,0299 इसका जो है घनमूल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, 3 अंकों संख्या अंडरलाइन कीजिए, 3 संख्या, इकाई स्थान पर क्या है 9, अब इसमें देखिए 9 किधर है, अब आते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया है 729, तो 729 पे इकाई स्थान क्या है 9 है, तो 9 किसका घन है, तो 9 का है, तो 729 में इकाई स्थान पर 9, तो 9, तो 1 हो जाएगा उत्तर आपका 9। क्या बचता है 970, 970 किसके अंतर्गत आएगा, तो 729 और 1000 के बीच, यही दोनों संख्याओं के बीच में आएगा, तो 10 और 9, 10 और 9, ये 9 का घन है, ये 10 का घन है, सबसे छोटी संख्या 9 को लिख देंगे, 99 आंसर हो गया। इस तरह से हम आपको बताने का कष्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपको कितना भी बड़ा से बड़ा घनमूल आएगा, आप जो है बिल्कुल चुटकी में ही सेकेंडों में बना लेंगे। तो इसीलिए आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएं कि आप जो है घनमूल कितना भी बड़ा हो आप बना लीजिए, लेकिन अनुमानतः आपका घनमूल जो है 11 या 12 घन तक ही आता है, बड़ा नहीं देता है। कभी भी एग्जाम में छोटा ही पूछेगा, यानी 10 के घन तक 11 12 लास्ट हो जाता है। इस तरह से हम आपको 16 कहते हैं कि आप 15 16 तक याद रखिए, आपको बनाने में आसानी होगी। तो ये था ट्रिक के माध्यम से घनमूल, तो आपको बस इतना ही। चलिए वीडियो को यहीं से एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे अंत में कहते हैं कि आप यदि पसंद आता हो आपको वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, ताकि आपके अनुरूप जो है और बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। और यदि नए यूजर हैं, कहीं से वीडियो आपके पास पहुंच गया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।